हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड में इंग्लिश का एक पोएम है मार्था, उसका पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन। हेजल का मतलब होता है हरा भूरा और ग्लेन का मतलब होता है घाटी, यानी मार्था हरी भूरी घाटी में क्या करती है। तो आंसर होगा मार्था यूजुअली टेल्स हर स्वीट स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन, यानी मार्था उस हरी भूरी घाटी में बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती है, मीठी मीठी कहानियाँ सुनाती है। और वहाँ का जो वातावरण होता है उस हरी भूरी घाटी का, मार्था उसे पूरी तरह से जीवंत कर देती है, उसमें जीवन ला देती है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। हु आर स्टीयरिंग एट ईज। स्टीयरिंग का मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना और ईज का मतलब होता है आराम से, यानी आराम से टकटकी लगाकर कौन देख रहे हैं। तो आंसर होगा द लिसनर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पोएट हिमसेल्फ हु सेज वी आर स्टीयरिंग एट ईज, यानी मार्था जो कहानी सुना रही है उसको जो सुन रहे हैं पोएट उनमें से खुद एक है, जो कि पोएम में एक जगह बोलते हैं वी, यानी हम लोग। यही सब मार्था की कहानियों को, मार्था को टकटकी लगाकर आराम की मुद्रा में देख रहे हैं। हाउ डू दे सिट टू लिसन टू मार्था स्टोरीज। मार्था की कहानियों को सुनने के लिए वो कैसे बैठते हैं। तो आंसर होगा दे सिट ऑन देयर एल्बोज एंड लिसन टू द स्टोरी विथ स्टेयरिंग लुक, यानी अपने केहनियों के बल, जैसे कि मान लीजिए आप अपने दोनों हाथ को अपने गाल पर रख देते हैं और लेट जाते हैं और उसकी स्टोरी को टकटकी लगाकर सुनते हैं और टकटकी लगाकर मार्था को देखते हैं। डिस्क्राइब मार्था फिजिकल फीचर्स। मार्था का शारीरिक आकार कैसा है। फिजिकल यानी शारीरिक, मार्था की जो शकल सूरत है वो शारीरिक तौर पर कैसी है। तो मार्थास बॉडी इज स्लिम, स्लिम यानी पतली सी उसकी बॉडी है। हर चीन इज थीन, उसकी जो टुड्डी है वो बहुत ही पतली है और उसकी आंखें थोड़े थोड़े ग्रे कलर की है, जो कि सामान्यतः किसी अंग्रेज की होती है। सी इज़ ब्यूटीफुल टू लुक एट, देखने में मार्था बहुत ही सुंदर है। हर हेड इज स्मॉल एंड लवली, उसका जो सिर है वो छोटा है और बहुत ही खूबसूरत है। जब भी वो बैठती है कहानी सुनाने के लिए तो सी क्लैप्स हर स्लिम हैंड राउंड हर लैंडेड नीज, यानी अपने घुटने को मोड़कर बैठ जाती है और कभी कभी कहानी सुनाती है तो अपने वो जो स्लिम हैंड है अपने घुटने पर वो कभी कभी अपने हाथ को पटकती है। इज दिस पोएम लाइक ए ड्रीम, हाउ कैन यू से दैट। ये जो कविता है मार्था, क्या ये किसी सपने की तरह है। अगर है तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं। तो आंसर होगा यस, बिल्कुल ये कविता एक सपने की तरह है, क्योंकि whatever is told in the story seems like the description of a fairy tale, यानी इस कहानी में जो भी कुछ कहा जा रहा है इस कविता में वो बिल्कुल फेयरी टेल यानी परियों की कहानी की जो वर्णन होती है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, कविता में आमतौर पर किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है, कोई प्रकृति के बारे में बताता है, कोई कहानी सुनाता है, ऐसे ही। लेकिन इस कहानी में इस पोएम में जो पोएट है वो किसी कहानी को नहीं बता रहे हैं, वो मार्था की स्टाइल को बता रहे हैं कि मार्था कहानी कैसे सुनाती थी। यानी जो भाव को पोएट पकड़ना चाह रहे हैं वो ये है कि बिल्कुल एक परियों की तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है मार्था को। स्टोरीज टेल्स दैट द लिसनर्स फॉर डू एंड फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड देम, यानी जब मार्था कहानी सुनाती है तो ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए लोग उसके सुनते हैं और जो भी चीज़ उनके दिमाग में चलती है वो आसपास की चीज़ों को बिल्कुल तरह से भूल जाते हैं। ये बिल्कुल एक सपने की ही तरह है। डू यू थिंक दैट मार्था एंड द चिल्ड्रन इंजॉयड द स्टोरीज। इंजॉयड यानी आनंद लेना। आप सोचते हैं कि मार्था जिस बच्चे को कहानी सुनाती है वो एक दूसरे में बड़ा ही आनंद मनाते हैं। तो आंसर होगा बिल्कुल, मार्था और जो बच्चे हैं इस कहानी का भरपूर आनंद लेते हैं। मार्था वॉज एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर। एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेना। कहानी सुनाने में मार्था एक एक्सपर्ट है।
शी लाइक टू टेल स्टोरीज, उसे कहानी सुनाना पसंद है। चिल्ड्रन टू वुड लिसन टू द स्टोरी विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और जो बच्चे होते हैं उन्हें कल्पना में जीवन जीने का बड़ा ही शौक होता है। और कहानी क्या होती है, वो तो महज एक कल्पना होती है किसी भी व्यक्ति की, तो बच्चे भी उसे विशेष रुचि के साथ सुनते हैं, क्योंकि मार्था की कहानियाँ बहुत ही चार्मिंग होती है। चार्मिंग यानी बहुत ही आनंददायक होती है। मार्था बिगिंस विथ हैप्पी एंड ट्रांक्विल नोट एंड एंड्स विथ सैडनेस। हैप्पी का मतलब खुश और ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। जब मार्था शुरू करती है कहानी को, तो कहानी का जो फर्स्ट पार्ट होता है, शुरुआती लम्हा होता है, वो बहुत ही खुशनुमा और शांत होता है। लेकिन मार्था अपनी कहानियों को हमेशा उदासी में ख़त्म कर देती है। ऐसा वो क्यों करती है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, इट इज़ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑफ मार्था। ये कहीं न कहीं मार्था की कला है कहानी सुनाने की, जो कि सुनने वाले को एक ऐसे कंडीशन में डाल देती है कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि वो किसी परियों की दुनिया में सपना देख रहे हैं। यानी कहानी कहते कहते मार्था लोगों को फेयरी की दुनिया में, परियों की दुनिया में पहुँचाती है। यह मार्था का आर्ट ही था कि शुरू में वो हैप्पी करती है, यानी बिगनिंग जब कहानी का होगा तो हैप्पी होगा, और एंड जो होगा वो सैड के साथ होगा, क्योंकि तब आप उस कहानी के ग्रेविटी को, यानी उस कहानी में जो गुरुत्वाकर्षण है, उसके प्रति जो अट्रैक्शन है, उसको समझ सके। यानी कहानी सुनने के बाद भी आप उस कहानी के बारे में सोचें। एक्सप्लेन द मूड ऑफ द पोएट व्हेन ही सेज आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ एन एज गोन बाय। कवि जब ये बात कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो किसी शांत स्थान में हमारा हृदय स्थिर हो, ठीक उसी प्रकार से जैसे आकाश में बादल। इस लाइन का यही मतलब है। कवि का मूड कैसा है जब वो इस बात को बोलते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्था स्टोरी वुड इन सच ए सैड टोन दैट द लिसनर्स वुड कम इन ए स्टैंड स्टिल विच मेक देम साइलेंस। मार्था शुरू में अपनी कहानियाँ सुनाती थी तो बड़ा ही हैप्पी रहता था। लास्ट जाते जाते मार्था उसे एक उदासी भरा टोन देती थी, जिससे कि लिसनर जो है पूरा शांत हो जाता था, यानी गंभीर हो जाता था, और यह उसे बिल्कुल चुप करा देता था। साइलेंट यानी चुप, यानी कि इट मीन्स दैट मार्थाज एंड ऑफ द स्टोरी वुड लेट द लिसनर। यानी मार्था जैसे कहानी का अंत करती थी, वो किसी भी सुनने वाले को बिल्कुल ही शांत कर देती थी और उसे एक सोचने वाले कंडीशन पे मजबूर कर देती थी। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि अगर आप कोई कार्टून देखते हैं जिसमें कि बहुत ही हंसी मजाक रहता है, तो आप उसके बारे में कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन आप कोई ऐसी स्टोरी पढ़िए, जैसे कि आप क्वालिटी स्टोरी है, उसमें क्या होता है कि लोग पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा कि अंत में दोनों ग्रेसलर ब्रदर्स की मृत्यु हो जाती है। लोग इससे दुखी हो जाते हैं और इस कहानी को सोचते रहते हैं क्या हो सकता था, क्या उन्हें बचाया जा सकता था। तो ऐसी कहानियाँ जिनका कि अंत बड़ा ही दुखद होता है, सैड होता है, लोग उनके बारे में कभी न कभी सोचते ज़रूर हैं। डिस्क्राइब द पोएट्स फीलिंग व्हेन ही स्टार्टेड द पोएम। जब पोएम कवि को, ये जो कवि है अब वॉल्टर डे ला मेयर, वो इस कविता को लिख रहे हैं, और इस कविता में कवि की फीलिंग कैसी है जब वो इस पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू में तो ये पोएम है वो इस फीलिंग मच चार्म, यानी शुरू में जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो यह आपको बड़ा ही आनंद देगी। ही इज़ वेरी इन्थ्यूज्ड एंड क्रिएट ए सीन लाइक दैट ऑफ मार्था। इन्थ्यूज्ड का मतलब होता है उत्साहित होना। कवि बहुत ही उत्साहित हैं और बिल्कुल वैसा ही सीन ये क्रिएट करना चाहते हैं अपनी कविता में, जैसा कि मार्था अपनी कहानियों में कहा करती थी। और कवि को ऐसा करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही आनंद हो रहा है। कहा जा रहा है कि बिकॉज ही टू हैड बीन वन ऑफ हर, क्योंकि कवि जो है उनमें से ही एक है और अपने पोएम को बिल्कुल इसी स्टाइल में स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप क्लास 12 में जाइएगा तो वहाँ पे एक पोएम है एन एपिटैप। एपिटैप वॉल्टर डे ला मेयर के द्वारा ही लिखी गई है, उन्होंने ये कविता भी लिखी है। तो आप वॉल्टर डे ला मेयर के कैरेक्टर के बारे में पढ़िएगा कि वॉल्टर डे ला मेयर जो है मुख्यतः बच्चों की पोएम लिखते थे। पीकॉक पाई, चिल्ड्रन सॉन्ग, ये सब उनके फेमस वर्क है।
लेकिन प्रत्येक उनकी रचना में, उनकी प्रत्येक कविता में देयर इज़ ए नोट ऑफ मेलनकोली, यानी एक उदासी का कहीं न कहीं एक नोट रहता है, जो कि आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। हाउ डज दिस पोएम एंड, ये कविता कैसे अंत करती है? तो द पोएम इट्स लाइक ए स्टोरी और ए पास्ट इवेंट गोन बाय एज अलोन अवे। ये कविता बिल्कुल एक कहानी की तरह अंत हो रही है, या फिर एक बीते हुए इवेंट की तरह, बीते हुए घटना की तरह एंड हो गई है, जो कि कभी किसी समय में अकेले जा रही है, यानी वो चीज़ बीत चुकी है। द स्टाइल ऑफ द एंडिंग सीम्स टू बी द एंडिंग ऑफ द स्टोरी टोल्ड बाय द पोएट लॉन्ग अवे। इस लाइन का मतलब है कि ये जो अंत किया गया है, ये जो अंत की शैली है, वो कवि के द्वारा बहुत पहले कही गई कहानी का अंत प्रतीत होती है। इट सीम्स एंडिंग लाइक ए ड्रीम, ऐसा लगता है ये किसी भी सपने की तरह खत्म हो रहा है, बीत रहा है, जिसमें कि कुछ नहीं बचता है लास्ट में। डिस्क्राइब द गेस्चर एंड पोस्चर ऑफ मार्था टेलिंग हर स्टोरी। मार्था के गेस्चर और पोस्चर, यानी किस प्रकार से मार्था का शारीरिक आकार उस वक्त रहता था, मार्था कैसे पोजीशन में रहती थी जब वो अपनी कहानियों को सुनाया करती थी। तो मार्था वाज वेल वर्स्ड इन टेलिंग हर स्टोरी, यानी मार्था के पास जो वोकैबुलरी थी वो भी काफ़ी हाई थी, वेल वर्स्ड थी, उसे बहुत सारी बातें इसमें केस में अपनी स्टोरीज़ के बारे में काफ़ी जानकारियाँ होती थी। In course of telling her story, she sat under the grove by clasping round her bended knees with her two slim hands. कहानी सुनाने से पहले क्या करती थी? ग्रोव यानी पार्क, वहाँ पे वो बैठ जाया करती थी, अपने दोनों घुटने को मोड़कर उस पर बैठ जाती थी और अपने दोनों हाथ को उस पर रखती थी और इस पोजीशन में अपनी कहानियों को वो सुनाती थी। ऐसे स्टार्ट करती थी। सी अटर्ड यानी वह बोलती थी, वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार किसी समय में, और उस समय पर वह बहुत ही शांत और स्थिर दिखती थी। काम का मतलब होता है शांत। हाउ डिड मार्था टेल हर स्टोरीज, मार्था अपनी कहानियों को कैसे कहा करती थी? तो यूजुअली टेल हर स्टोरी इन द हेजर ग्लेन, यानी हरे भूरे घाटियों में अपनी कहानियों को कहा करती थी और ऐसा करके वहाँ के वातावरण को यह पूरी तरह जीवित बना देती थी। हाउ डिड द चिल्ड्रन फील व्हेन मार्था स्टोरी प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस्ड का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। बच्चे कैसा महसूस करते थे जब मार्था की कहानियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती थी? तो मार्था की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती थी, बच्चों को लगता था कि वो रात में कोई सपना देख रहे हैं। दोस्तों, इसका पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।